ओके सो फ्रेंड्स, अब बारी है ट्रेनिंग की कि जितने भी मेंबर्स ने यहाँ पर, जितने भी हमारे लीडर्स ने यहाँ पे आकर के अपना रैंक जो अपडेट किया है, उसका एक्सपीरियंस जिन्होंने शेयर किया, एक चीज आपने सब में कॉमन सुना होगा कि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया और अपने सीनियर की बातों को फॉलो किया, है ना। दो चीजें उन्होंने यहाँ पे बताया। तो सिस्टम और सीनियर को फॉलो कैसे करना है, वही सारी चीजों को आज अपने को इस ट्रेनिंग में सीखना है ना। कि सीनियर और सिस्टम को तो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से कैसे हम फॉलो कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को, अपने सीनियर को, सिस्टम को, सारी चीजों को। तो वही सारी चीजें आपको आज बेसिक सी ट्रेनिंग आपको आज इस सेशन में मिलने वाला है। तो लास्ट तक बने रहें और लेकर के चलना चाहूंगी स्क्रीन को, और स्क्रीन की तरफ ट्रेनिंग चालू करने के लिए। ओके सो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस बेसिक ट्रेनिंग में। बेसिक्स मतलब क्या होता है? बेसिक्स बेसिक्स में ही हमको बेसिक ट्रेनिंग एवरीडे क्यों मिलता है, ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिक्स पे ही मास्टरी अगर हम कर लें तो और ज्यादा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सीखने की हमको जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो आपका एक बार फिर से आज के इस बेसिक ट्रेनिंग में मोस्ट वेलकम है। सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे कंटिन्यू चलते हैं। सो देख सकते हैं, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें जो है वो समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। ये चीज आप लोगों ने सुना होगा, ये कोटेशन भी आप लोगों ने हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन कभी ये मन में हमने डिफाइन नहीं किया इसको कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हो सकता है। कि या फिर इसको अगर हम समझ जाएं, अगर इसको हम समझ जाएं तो कभी भी हमारे मन में गिव अप करने का या छोड़ने का काम को, या फिर हार मान लेने का कभी भी हमारे मन में ख्याल तक ना आए। गुड थिंग्स टेक टाइम मतलब अच्छी चीजें हमेशा समय मांगती हैं, अपने समय पर होता है। टाइम मांगती है, टाइम पर होता है ना। गुड थिंग्स टेक टाइम। और सब उसी तरीके से सफलता जो है वो भी समय मांगता है। तो अगर हम इस चीज को हमेशा याद रखें, हमेशा अपने दिमाग में रखें, तो किसी भी नेगेटिव चीज से या किसी की भी नेगेटिव बातों से हमारे दिमाग को कोई इफेक्ट ना पड़े। हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, अगर इस रूल को हम याद रखें तो। नेक्स्ट चलते हैं कि बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूज, है ना। आपको स्ट्रांग बनना है अपने एक्सक्यूज से। क्या होता है, ट्रेनिंग अटेंड करने के टाइम या इनविटेशन करने के टाइम या इस बिजनेस में आप सब जब अब जब आप सब इस बिजनेस में आ ही चुके हैं, स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सक्यूज से ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। आपका जो एक्सक्यूज है उससे ज्यादा स्ट्रांग आपको होना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी है, जिसको लेकर के आपको एक टाइम के बाद में वीकनेस लगने लगेगा। मतलब कि एक टाइम के बाद में ऐसा लगेगा कि बस अब हो गया, यहीं तक का था सफर। तो इस टाइप का जब लगने लगे तो आपको इस चीज को याद रखना है, बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूज। बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी बहाने के। क्योंकि कहा जाता है ना कि बहाना बनाने वालों के पास पैसा कमाने का टाइम नहीं होता, और पैसे कमाने वालों के पास बहाना बनाने का समय नहीं होता। तो इसलिए बिना एक्सक्यूज दिए, बिना बहाना किए हुए स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको अपना वर्क करते रहना है, करते रहना है। चाहे बीच में कोई भी किसी भी तरह का रुकावट आए, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने एक्सक्यूज को जो है साइड रखना है। क्योंकि एक्सक्यूज अगर दिए, बहाना अगर हमने बनाया, तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने सपना देख लिया, है ना, अगर आपने अपने ड्रीम्स बना लिए, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। अगर आपने ड्रीम देख लिया, आपने अगर सोच लिया, है ना, अपने दिमाग में आपने सोच लिया, ठान लिया, तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, पहले ड्रीम बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने सोचा ही नहीं, ड्रीम ही नहीं बनाया,
आपके पास कोई सपने ही नहीं तो पूरा किसे करेंगे, है ना। तो इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर जब आप सपना देखेंगे तभी आप उसको पूरा करेंगे। अगर आप ड्रीम्स बना चुके हैं, सपने देखते हैं, तो ही आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सपने ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं करने का, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस फोकस ऑन चेंजिंग योर सेल्फ नॉट अदर्स। यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादा समय, ज्यादा लोग क्या करते हैं कि अपने टीम में चेंजेस लाने की कोशिश करते रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है, हमें ऐसे लगने लगता है एक टाइम के बाद में कि अब हमारी टीम है, गोल्ड बन गए, अब हमारी टीम है, तो अब टीम काम करेगी, हम टीम को सिर्फ गाइड करेंगे, ये हमारे मन में भाव आने लग जाता है। अब हम अपनी डायरेक्ट में काम ना करेंगे और टीम में ही काम करें और टीम के लोगों को गाइड करें। मतलब बाहर बदलाव लाने की सोचते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने अंदर बदलाव लाने की नहीं सोचते हैं, है ना। अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाते, अपने अंदर लर्निंग को हम कम करते जाते हैं और सामने वाले को ज्यादा सिखाने लग जाते। तो ये चीज अपने को नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है, अपने अंदर चेंज लाना है। इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर आप चाहते हैं सक्सेस, तो फोकस ऑन चेंजिंग योर सेल्फ। तो आपको फोकस करना है अपने आप को अपडेट करने में, अपने आप को सिखाने में, अपने आप को नॉलेज देने में, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने में, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सिखाने में। क्योंकि आप जब सीखेंगे तब आप अपनी टीम को सिखाएंगे, और अपनी टीम को जब आप सिखाने लगेंगे तब आप अच्छी इनकम और अच्छे ग्रोथ और सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने आप से करना है। अपने आप को पहले बदलना है, अपने आप में पहले बदलाव लाना है, तब जाके ऑटोमेटिकली हमारे टीम में बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी टीम वो नहीं करती जो हम उसको करने कहते हैं, बोलते हैं, है ना। जबकि हमारी टीम वो करती है जो हम करके दिखाते हैं। तो जब आपके अंदर बदलाव आएंगे, जब आप उनको करके दिखाएंगे, तभी आपकी टीम जो है वो उस काम को करना स्टार्ट करेगी। लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं और आप अपनी टीम को करने बोले, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है यहाँ पे, पहले अपने अंदर झांकना है कि अब मेरे अंदर क्या, किस चीज की कमी, क्या मुझे फॉलो अप करने आता है, क्या मुझे इनविटेशन प्रॉपरली आता है, क्या मुझे क्लोजिंग करने आता है, क्या मुझे ट्रेनिंग देने आता है। जो जो आप करते हैं लाइफ से, इस बिजनेस से एक्सपीरियंस जो करते हैं, तो जितनी चीजें आप एक्सपीरियंस करें मार्केट में, वही चीजों को आप अपने टीम को सिखाएं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हम देने की कोशिश ना करें जो हमने खुद भी नहीं किया है, नहीं तो फंसना तय है। ठीक है। तो इफ यू वांट टू सक्सेस फोकस ऑन चेंजिंग योरसेल्फ नॉट अदर्स। आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने अंदर चेंज लाना है, ना कि बाहर चेंजेस ढूंढने हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps become a plan. A plan backed by action makes your dreams reality. इसमें आप लाइन से देखेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को ड्रीम्स लिखना है ना। अपने ड्रीम्स को नोट करना है। जितनी भी चीजें आप सपने देखते थे आज तक, जो आपने सपने देखे, कई बारी कई लोग क्या सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाए उसके बाद हम सपने देखेंगे, उस पैसे से उसका करना क्या है। लेकिन पैसा आए क्यों, इनकम आएगा क्यों, कैसे आएगा, तो वो तब आएगा, वो पैसे आप तब कमा पाएंगे जब आपके पास सपने होंगे, जहां पे आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, खर्च कर सके, है ना। तब आपके पास में तब आप इनकम कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने ड्रीम्स को नोट करना है। अब ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। तो सपने कभी पूरे नहीं होते, पूरे होते हैं गोल्स, है ना। तो उसको क्या करना है, अब गोल्स में कन्वर्ट कर देना है। गोल्स में कन्वर्ट कर देना है मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में आपको उसको बांट देना है। अगर आपका बहुत बड़ा सपना है तो एकाएक वो बड़ा सपना पूरा हो जाएगा क्या, आज आया और कल उस सपने को पूरा कर डालेंगे, नहीं। तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में आपको बांट देना है। मतलब छोटे छोटे गोल्स के रूप में उसको बांट 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 देना है, कन्वर्ट कर देना है। और उसके बाद में क्या करना है, a goal broken down into steps become a plan। अब आपको क्या करना है, उन छोटे छोटे स्टेप्स के लिए, उन छोटे छोटे गोल्स के लिए प्लान बनाने, प्लान करना है कि ये छोटा सा, लाइक आपको जो है 100 रुपए का पेन लेना है, उसके बाद में आपको
1,000 रुपए का और कुछ लेना है, उसके बाद में आपको मोबाइल फोन लेना है, स्कूटी लेना है या बाइक लेना है, उसके बाद कार लेना है, फिर घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, इस टाइप के छोटे 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 स्टेप्स जब आप बना लें, तो उन स्टेप्स को पूरा करने के लिए अब आपको प्लान बनाना है, एक्शन प्लान रेडी करना है ना। उसके बाद में अब प्लान तो बना लिया, अब उसके ऊपर हमको क्या करना है, एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स। आपने सपने देख लिए, आपने बना लिए, डायरी में नोट कर लिया और उसको छोड़ दिया, ऐसे सपने पूरे हो जाएंगे क्या? नहीं। अब सब ड्रीम्स बना लिया, फिर गोल्स में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप्स में बांट दिया, फिर उसके लिए प्लान भी डिजाइन कर लिया, प्लान बना के हमने छोड़ दिया, तो उससे भी पूरा नहीं होगा। तो अब क्या करना है, प्लान तो बना लिया, अब उसको एक्शन में लाना है। एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स, आपको एक्शन में लाना है, उसको करना है कि अब उस प्लान के लिए करना क्या क्या है, उसको एक्शन में लाना है, और तब जाके आपके जो सपने हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। जो आपने सपना देखा है अपने दिमाग में, जो आपने पिक्चर बनाया है, वो रियलिटी में आपके सामने होगा। तब एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स रियलिटी, तब जाके आपने जो भी सपना देखा है ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, और वही होगी असली सक्सेस या असली सफलता। तो करना क्या है अपने को, ड्रीम्स जो है वो नोट करना है, जितने भी बड़े सपने हैं, जितने भी छोटे सपने हैं, छोटे से लेकर बड़े की, और हर सपने को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद उसको आपको गोल्स में कन्वर्ट कर देना है, छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देना है, और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाना है, और प्लान के ऊपर फिर एक्शन लेना है, और एक्शन लेने पर ही वो प्लान या वो सपने या वो गोल्स या वो ड्रीम्स जो है वो आपके पूरे होंगे, रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। अब हमने सपना तो बना लिया कि 5 साल बाद मुझे इतना सक्सेस हो जाना है, फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, लेकिन कितना, है ना, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। तो अब उन सारी चीजों के लिए 5 साल का आपने गोल तो बना लिया, लेकिन आज कोई काम नहीं, आज हमने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने इस 1 महीने में 1 लाख इनकम का टारगेट तो बना लिया, गोल तो सेट कर लिया, लेकिन आज कितना इनकम किया, आज क्या काम किया, कुछ नहीं। तो उससे भी वो कुछ हो पाएगा क्या, उससे भी वो टारगेट या गोल या वो सपना पूरा हो पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने को क्या करना है, होता क्या है कि हम टारगेट तो बना लेते हैं, महीने में 1 लाख रुपए मेरे को कमाना है, टारगेट तो बना लिया, लेकिन आज उस 1 लाख को कमाने के लिए आज कितना इनकम चाहिए, आज मेरे को क्या काम करना है, यही नहीं पता रहता, यही डिसाइडेड नहीं रहता, यही प्लान नहीं रहता, इसी को एक्शन में नहीं लाते हैं, है ना, कोई इसका प्रोडक्टिविटी नहीं रहता। तो अपने को क्या करना है, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, हर रोज आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। अगर आपको इस महीने 1 लाख रुपए कमाना है, अगर आपको इस महीने 30,000 रुपए भी कमाने हैं, तो आज आपको 1,000 रुपया बनाना पड़ेगा। अगर इस महीने 90,000 रुपया बनाना है, तो आज आपको 3,000 बनाओगे, रोज आप 3,000 बनाओगे, तभी तो आप 90,000 एक महीने में कमा पाओगे, है ना। तो अगर इस महीने 1 लाख रुपए कमाना है, तो आपको हर रोज का आपका एक्शन प्लान आपको रेडी करना है, बनाना है, और स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, हर रोज छोटे 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 स्टेप्स आपको उस ड्रीम के लिए, उन सपनों के लिए, उस टारगेट के लिए, उस गोल के लिए लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्शन क्या लेना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स क्या क्या लेने हैं, वो सारी चीजों को अपने को समझना है। तो एक्शन में क्या लेना है, व्हाई, व्हाट, हाउ, क्या क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजों को अब आगे हम कंटिन्यू समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे पूरा प्रॉपरली समझने के लिए। करना क्या है, व्हाई डिड आई ज्वाइन DMPL, क्यों करना है, इस चीज को आपको पहले डिसाइड करना है, क्योंकि अगर पता ही नहीं है कि क्यों करना है, कारण ही नहीं है, पहले ही मैंने बोला कोई सपने ही नहीं है, आप सोच रहे हैं कि पैसे आ जाए तब हम सपने देखेंगे, तो नॉट पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, पहले कारण ढूंढना है अपना। तो आपको आपके डायरी के फ्रंट पेज में ना, सबसे पहले पेज में आपको सबसे पहले अपना कारण लिख लेना है, व्हाई, कि आप क्यों करना चाहते हैं इस बिजनेस को, क्योंकि कारण ना हो तो पॉसिबल नहीं है उस चीज को अचीव कर पाना। तो क्या करना है, अपने को कारण लिखना है। अब कारण क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कारण ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हर मेंबर ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, लेकिन उस पैसे का करना क्या है, ये आपका कारण होगा। ठीक है, कितना करना चाहते हैं आप इनकम, और उस इनकम से आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो इनकम आप चाहते हैं वो आपको, मान लो आपको 1 लाख रुपया मिल गया, आप 1 लाख रुपया एक महीने का कमाना चाहते हो, आपको वो मिल गया सपोज। अब आपको डिसाइड करना है, अब आप उस 1 लाख का करेंगे क्या,
तो जो करेंगे वो जो जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी ना, वही चीजें आपका रीजन है। तो आपको अपने रीजंस को नोट करना है। आपको अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, दोनों के लिए, अपनों के लिए आपको अपने ड्रीम्स, अपने वाई को आपको नोट करना है। तो 10 कारण आपको इस बिजनेस को करने का आज के आज नोट कर लेना है और अपने सीनियर को फोटो खींच करके भेजना है। नेक्स्ट है, अधिकतर लोग केवल यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है ये तो प्रेजेंटेशन में बता दिया गया है आपको ज्वाइन करने से पहले। कैसे करना है ये ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। लेकिन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाई वी हैव टू डू दिस बिजनेस, आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। वो आपको खुद को ही पता है। तो अधिकतर लोग केवल यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाई वी हैव टू डू दिस बिजनेस, कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों हम इस बिजनेस को कर रहे हैं या करें। ठीक है, तो अपना वाई क्लियर करना है आज के आज। हाउ टू डू डीएमपीएल, अब आगे समझेंगे, आगे सीखना है कि क्यों, सॉरी, कैसे करना है। क्योंकि क्यों करना है ये आपको खुद को नोट करना है, डिसाइड करना है अब कैसे करना है। हाउ टू एक्शन, 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक्स, 90% एक्साइटमेंट। तो 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन विथ डाउनलाइंस। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? अपने सभी अपलाइन और अपने सभी डाउन पार्टनर्स के साथ में या एक्टिव सभी पार्टनर्स के साथ में जो है फाइन ट्यूनिंग करना, आपसी संवाद करना, बातचीत करना, ये होता है फाइन ट्यूनिंग, है ना। तो अब फाइन ट्यूनिंग करना क्यों है? तो जैसे कि एक एग्जांपल, अगर हम सब्जी बहुत स्वादिष्ट तरीके से हर एक चीज को डाल, हर एक इंग्रेडिएंट्स को डाल करके सब्जी बना रहे, लेकिन उसमें नमक डालना भूल जाए, कैसा लगेगा सब्जी? एकदम टेस्टलेस। तो वैसे ही हमने सारा काम कर रहे हैं अगर यहाँ पे, और फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं ना, अपने डाउन पार्टनर से बात कर रहे हैं ना अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, तो आपकी सब्जी जैसे टेस्टलेस बनेगी ना, वैसे ही आपका ये बिजनेस रहेगा एकदम मीनिंगलेस। तो इसलिए क्या करना है? अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करना है, उनसे कंसल्ट करना है, क्या क्या करें, कैसे करें, ये सारी चीजों को उनसे गाइडेंस लेना है। और जो गाइडेंस आपके अपलाइन से आपको मिले, जितनी चीजें आप सीनियर से और सिस्टम से सीखें, वही सारी चीजों को अपने टाउन में सिखाना है। बस सीखने और सिखाने का काम है। ठीक है। नेक्स्ट है 8% टेक्निक्स, यूज टेक्निक्स टू गेट इजियर। अपने काम को और इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए आपको टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, टेक्निक का यूज करना है, टूल्स का यूज करना है। तो टेक्निक और टूल्स का यूज कैसे करना है आगे समझते हैं। अब टेक्निक्स यहाँ पे है क्या क्या चीजें? तो गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और क्लोजिंग, ये यहाँ के टेक्निक्स हैं जिसको आपको यूज करना है, अप्लाई करना है, उपयोग करने हैं। गोल सेटिंग का मतलब मैंने जो अभी फर्स्ट में बताया आपको, अपने ड्रीम्स को नोट करना है, गोल्स को अपने सेट करना है। अब गोल्स को सेट कैसे करना है वो भी अपन समझते हैं। मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप बांटना है, तो कैसे बांट सकते हैं उसको? तो पहले ही बताया था, सपने पूरे नहीं होते, पूरे होते हैं गोल्स। इसलिए अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करिए और उसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो सपने 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 रहते हैं, सपने सपने होते हैं, तो सपने पूरे नहीं होते। गोल्स जब बनाते हैं हम उसको टारगेट और एम में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना, तब उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो गोल्स और टारगेट और एम्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको अपन स्टेप बाय स्टेप कैसे डिवाइड करना है उसको आगे समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल बना लेना है, 0 to 6 मंथ। आपको आज स्टार्ट किए हैं, कल स्टार्ट किए हैं, या डजेंट मैटर, आपको आज से लेकर 6 महीने तक का अपना, जैसे अभी आपने स्टार्ट किया होगा, तो आज से लेकर 6 महीने तक का आपको अपना गोल सेट कर लेना है कि इन 6 महीनों में आप कितना इनकम करेंगे, उस इनकम से क्या क्या चीजें आप लेना चाहेंगे, और अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या डेवलपमेंट आप लाना चाहेंगे। 3 तरीके से आपको गोल सेट कर लेना है। मटेरियलिस्टिक, सबसे पहले फाइनेंशियली, मतलब पैसों का गोल। मटेरियलिस्टिक मतलब क्या चीजें आपको खरीदना है, सामान उस पैसों से। और उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आप अपने अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या नॉलेज आप लाना चाहते हैं। क्योंकि ये सर्कल है। जब तक आप अपना फाइनेंशियल गोल नहीं बनाएंगे तब तक आप मटेरियल नहीं बना सकते, जब तक मटेरियल नहीं बनाएंगे तब तक आप, और जब तक आप अपनी पर्सनालिटी में अपने अंदर और नॉलेज नहीं लाएंगे तब तक आप फिर से फाइनेंशियल मतलब पैसे नहीं कमा सकते। तो ये सर्कल को आपको याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद मिडिल टर्म गोल बनाना है जो कि 6 महीने से 2 साल तक का रहेगा। उसमें आप कितना इनकम और क्या क्या लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें, आपके सारे सपने, सारे ड्रीम्स, सारे गोल्स यहाँ पे आ जाएंगे, नोट हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म गोल जो कि 2 साल से लेकर 5 साल तक के अंतराल में आप क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं, क्या क्या सीखना चाहते हैं, किन किन चीजों में मास्टर होना चाहते हैं, कितना इनकम करना चाहते हैं, क्या क्या खरीदना चाहते हैं, वो सारी चीजों को आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल में नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि नोट रहेगा तभी वो आपको हमेशा याद रहेंगे और उन्हीं के लिए आप काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्या था, लिस्ट मेकिंग। बिग लिस्ट बिग बिग अचीवमेंट, और नो लिस्ट नो अचीवमेंट, नो लिस्ट नो बिजनेस। तो आपको क्या करना है, अब लिस्ट बना लेना है। जैसे कि एक घर बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, मतलब हमने इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए ड्रीम्स हमने बना लिया। अब उस घर के लिए स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद अब क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, रॉ मटेरियल्स का, मतलब रेत गिट्टी सीमेंट ये सारी चीजें। तो वही रॉ मटेरियल का काम हमारे बिजनेस में करता है लिस्ट, जो कि आपको लोगों का लिस्ट बनाना है, हॉट लिस्ट, है ना, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है बहुत करीबी लोग, जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों का आपको लिस्ट बना लेना है सबसे पहले। लाइक फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ये सारे लोग आएंगे। वार्म लिस्ट मतलब उनके दोस्त के दोस्त हो सकते हैं या रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये सब लोग। और कोल्ड लिस्ट मतलब जो सोशल मीडिया है आपका, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो हॉट लिस्ट में कौन आएंगे, आपके पूरे व्हाट्सएप वाले लोग। ठीक है। वार्म लिस्ट में कौन आएंगे, जो आपके इंस्टा एफबी पर फ्रेंड्स होंगे, म्यूचुअल आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे, वो सब वार्म लिस्ट में आएंगे। और कोल्ड लिस्ट में क्या कौन आएंगे, पूरे सोशल मीडिया के लोग, लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक के लोग, जिनसे कभी मिले नहीं, जिनसे कभी हमने बात नहीं किया, वो सारे लोग कोल्ड में आएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप पर, सिर्फ व्हाट्सएप के लोगों पर काम करना है। काम कैसे करना है आगे समझते हैं। ठीक है। लिस्ट बिल्डिंग फ्रेंड्स फॉर्मूला में आपको इस फॉर्मूले से लिस्ट बना लेना है। पहले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट, जहां भी आप पढ़ाई करते होंगे वहां पे आपके दो दोस्त होंगे, एम्प्लॉयज, अगर आप अगर जॉब करते होंगे तो आपके आसपास के जितने भी लोग काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, नेबर्स और डीलर्स, डॉक्टर्स एंड ऑल। उसके बाद में स्ट्रेंजर्स, तो नेबर्स, पड़ोसी पड़ोसी लोग का लिस्ट बना लेना है। डीलर्स जो भी शॉपकीपर होंगे जहाँ पे आप सामान खरीदते होंगे, दुकानदार। डॉक्टर्स, जिस भी डॉक्टर के पास आप जाते होंगे, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, जितने भी आपके क्लोज लोग हैं, उन सब लोगों का आपको लिस्ट बना लेना है। नाम, नंबर, और प्लेस कहाँ रहते हैं वो, और क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन। तो इन 4 कॉलम्स के साथ आपको लिस्ट बिल्डिंग कर लेना है। मैक्सिमम आप कितने का भी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट बनाएं, अगर आपके सपने हैं और उसको आप पूरा करना चाहते हैं तो, है ना। क्योंकि लिस्ट, घर बनाने के लिए स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन मटेरियल थोड़ा सा लाया, वो घर पूरा बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो मटेरियल प्रॉपर पूरा लाना पड़ेगा ना अपने को, मतलब कि रेत गिट्टी सीमेंट ये पूरा प्रॉपरली लाना पड़ेगा, तभी तो वो घर बनकर रेडी होगा। तो वैसे ही आपने अपना ड्रीम तो बना लिया, बड़े बड़े सपने तो बना लिए, लेकिन लिस्ट इतनू सा बनाया, 10 20 50 60 लोगों का, तो भी आपके वो सारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं होंगे। तो जितना बड़ा लिस्ट होगा, जितने ज्यादा मटेरियल आपके पास होंगे, उतना बड़ा आपका घर बनेगा। तो जितने ज्यादा बड़े लिस्ट होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस बनेगा। आगे चलते हैं। अब उन लिस्ट का करना क्या है, जो मटेरियल हमने मंगाया, जो रेत गिट्टी सीमेंट हमने मंगाया, अब ला के रख दो, घर बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब उसका करना क्या है, अपने को उस पे एक्शन लेना है ना, उसको स्टार्ट करना है, वर्क करना। तो वैसे ही आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बना के रख दिया, फेंक दिया डायरी, उससे कुछ नहीं होगा। अब उस लिस्ट के अंदर क्या करना है, इनविटेशन करना है। तो 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन, डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनविटेशन 2 तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझते हैं आगे। डायरेक्ट इनविटेशन का मतलब होता है कि आप अपने लोगों को कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं। जैसे आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी है आपके, तो उनको डायरेक्टली आप कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं। कॉल करके इनवाइट करने के लिए बात क्या करना है, कैसे करना है, उसको समझते हैं। तो कैसा रहेगा, फॉर्मूला होता है जिसको लगा के आपको बात करना है। ये 4 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, जब आप काम स्टार्ट करोगे तो इनको आपको कॉल करना है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, ये जो ट्रेनिंग मैं आज आपको दे रही हूँ, बेसिक्स पर ही मास्टरी करना ही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब दुनियादारी की चीजों सीखने लग जाते हैं, यहाँ वहां के यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बेसिक ही नहीं आता। पूरा नॉलेज है आपको डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन इन्विटेशन करना नहीं आता।
लोगों को इनवाइट करना नहीं आता कहीं पे, तो कर पाएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉलो अप करने नहीं आता, समझाने बताने नहीं आता। कोई काम का है क्या नॉलेज? किसी काम का नहीं है। वैसे ही आपको क्लोजिंग करने नहीं आता, फाइन ट्यूनिंग करने नहीं आता, ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक है वही सारी चीजें नहीं आती, लेकिन नॉलेज बहुत है हमारे अंदर। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नॉलेज बहुत है, बहुत ज्यादा सीखे हैं, बहुत ज्यादा वीडियो देखे हैं, बुक पढ़ा है, सब किए हैं। लेकिन प्रैक्टिकल काम क्या है? प्रैक्टिकल कितना भी नॉलेज ले लो आप, एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ, आपको करना क्या है? इनविटेशन ही करना है, क्लोजिंग ही करना है, फॉलो अप ही करना है, यही सारे काम ही करके आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और दुनिया भर के एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर के कोई काम किसी कुछ कर सकते हैं क्या बिना इन बेसिक्स पे मास्टरी किए हुए? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसा रहेगा यूज करना है इस फॉर्मूले को, और ज्यादा अच्छे से यूज कैसे करना है, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो को आप देख करके और अच्छे से सीख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि अगर आपके फ्रेंड है कोई जिनको आपको इनवाइट करना है, तो कॉल करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, हाय हेलो कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें, सिचुएशन जान लेंगे। और उसके बाद आपको फ्लो फ्लो में बोलना है कि भाई कैसा कैसा रहेगा यार, कि तू 1 से 2 घंटे ऑनलाइन काम करे अपने फोन से, और महीने का 8-10 हजार रुपए तेरे को इनकम करने का मौका मिल जाए, तो कैसा रहेगा? सामने वाला बहुत खुश होकर बोलेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा क्या है बता, है ना, कैसे हो सकता है ये, क्या करना है। तो उनको आपको मीटिंग के लिए इनवाइट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनविटेशन करना है। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कि अच्छा रहेगा बोले तो कैसे इनवाइट किया जाएगा, कोई अगर बोले कि करना क्या है, क्या कैसे, ये सारी चीजें अगर बोले तो उनका क्या करना है, कोई डायरेक्टली बोल दे कि ये बिजनेस ऐसा जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है क्या, तो उनको क्या आंसर करना है, ये सारी चीजों को और डीपली समझने, जानने, सीखने के लिए ना यूट्यूब पर इनविटेशन का वीडियो डला हुआ है। आप अपने सीनियर को मीटिंग के बाद कॉल करके वो वीडियो ले सकते हैं, और उस वीडियो को बिना देखे इनविटेशन ना करें, नहीं तो आपका लिस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप उस वीडियो से और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट इनविटेशन, स्टेटस मेंटेन करना है, स्टोरी लगाना है, वर्क फ्रॉम होम का, मनी प्रॉब्लम, जो भी कोविड प्रॉब्लम जो चल रहा था उसका, तो प्रॉब्लम्स का स्टेटस लगाना है पहले, और उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, वर्क फ्रॉम होम का स्टेटस लगाना है, और उसके बाद उसका रिजल्ट, लाइक जितने भी लोगों ने इनकम किया हुआ है जो पोस्टल ग्रुप में आता है, वो इनकम स्टेटमेंट लगाना है। ये तीनों चीजें लगाना कंपलसरी है। अगर आपने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम लगा दिया, रिजल्ट नहीं लगाया, तो भी इंक्वायरी ढंग से नहीं आएगी, है ना। सिर्फ मनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम लगा दिया, सॉल्यूशन नहीं लगाया, तो भी इंक्वायरी नहीं आएगी। तो इसलिए लगा रहे हैं तो प्रॉपरली तीनों चीजों को लगाओ। एटलीस्ट 2 चीजों को तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम लगा के नहीं छोड़ना है। वर्क फ्रॉम होम लगाया तो आप रिजल्ट भी लगाइए कि इस काम को करके हाँ ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो करना क्या है, इस सीरीज में आपको स्टेटस लगाना है, आगे पीछे नहीं, सीरीज में स्टेटस लगाना है। जितने लोग पूछेंगे कि क्या है, कैसा है, क्या बिजनेस है, तो उन लोगों को आपको मीटिंग के लिए इनवाइट कर लेना है। तो ये है इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आज से ही स्टेटस लगा के स्टेटस मेंटेन करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज और होता है कि 1 दिन 2 दिन हम स्टेटस लगाते हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, उसके बाद चौथे दिन लगाने बंद। तो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको करना है एवरीडे अपना काम करते रहना है, आपको रोज स्टेटस लगाते रहना है। क्योंकि इंसान क्या करते हैं, स्टेटस को स्क्रॉल करते हैं, हर किसी का स्टेटस वो देखते नहीं है। तो वो 2 दिन 4 दिन आपके स्टेटस को स्क्रॉल करेंगे, लेकिन 5वें दिन वो खुद रुक करके आपके स्टेटस को देखेंगे कि यार रोज रोज ये लगाता क्या है, ऐसा क्या है ये वर्क फ्रॉम होम, क्या क्या बिजनेस है ऑनलाइन जिसमें 6,000 3,000 कमा रहे हैं लोग। और आप जब स्टेटमेंट लगाए रहेंगे तो लोग उसी से प्रभावित होंगे, उसी से अट्रैक्ट होंगे, इसमें तो रोज लोग नए नए लोग कमा भी रहे हैं, तो ऐसा है क्या चीज। फिर वो आपको पूछेंगे कि भाई ये है क्या जो तू रोज ये स्टेटस लगा रहा है, ऐसा क्या काम है ना। तो इस तरीके से आपको इंक्वायरीज आएंगी। आज आपने लगाया, आज के आज आपको भर 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 के सारे लोग इंक्वायरी कर लें, पूछ लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हाँ, ये चीज कहीं कहीं पे पॉसिबल भी होता है कि आप आज स्टेटस लगाएं, आज इतने सारे लोगों ने इंक्वायरी कर दिया और कल किसी ने नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हमने स्टेटस लगा दिया कल स्टेटस, परसों स्टेटस लगाना छोड़ दें। इस चीज को प्रॉपरली आपको मेंटेन करना है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। आगे चलते हैं कि अब जितने लोगों को आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इनवाइट किया, उनको इनवाइट कहाँ पे करना है, जूम पर। शो द प्लान, जहाँ पे आप ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन जूम,
शो द प्लान, मतलब बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए आपको पूरे इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देने के लिए क्या करना है, जूम पर इनवाइट करना है। किसी ने भी आपको पूछा तो आपको कॉल या मैसेज से ही शुरू नहीं हो जाना है कि ऐसा ऐसा काम है, ये वो करना है, इसमें इतना लगता है ना, और इतना सिंपल सा काम है। ये चीज आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको जूम मीटिंग में इन्वाइट कर देना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। जूम मीटिंग में इन्वाइट करना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रॉपर फॉलो अप। तो अगर आप गोल्ड नहीं बने हैं तो आप अपने सीनियर गोल्ड पार्टनर्स, गोल्ड सीनियर से आप फॉलो अप कराएं, है ना। और अगर आप गोल्ड बन चुके हैं तो आप अपने लोगों का फॉलो अप आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अब फॉलो अप करना क्या होता है, कैसे होता है, नो फॉलो अप नो रिजल्ट। अगर आपने फॉलो अप इन्वाइट कर दिया, प्लान भी दिखा दिया हजारों लोगों को, लेकिन आपने उनसे प्लान देखने के बाद बात ही नहीं किया, फॉलो अप ही नहीं किया, तो कोई भी आईडी सामने से आके नहीं देखेगा कि हाँ, देगा कि हाँ प्लान मेरे को बहुत अच्छा लगा, ले भाई पकड़ पैसा और मेरे को करना है। ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं होगा। कोई करना भी चाहते रहेगा ना तो भी वो आपके कॉल का इंतजार करेगा, लेकिन वो सामने से कॉल करके आपको नहीं बोलेगा। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन खत्म होते हैं उनको कॉल करने हैं, प्रॉपरली 24 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो अप करना है, मतलब उनसे बात करना है कि प्लान में क्या अच्छा लगा, कैसे लगा, है ना, और कोई डाउट या क्वेश्चन, ये सारी चीजें तो आपको फॉलो अप करना है और करवाना है। नेक्स्ट है 90% एक्साइटमेंट। 3 स्टेप्स मैंने बताए थे। सबसे पहले 2% फाइन ट्यूनिंग था, 8% टेक्निक्स था, और उसके बाद लास्ट था 90% एक्साइटमेंट। तो ये जितने भी मैंने काम बताए वो सारे काम को आपको करना है 90% एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटेड होकर के। 90% एक्साइटमेंट है तो 90% ही रखना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है अपने को, ठीक है। तो 90% एक्साइटमेंट के साथ अपने को इस काम को करना है। अब एक्साइटेड रहने का रीजन क्या है कि क्यों रहे एक्साइटेड, क्योंकि काम ही तो कर रहे हैं, इससे पहले और भी बहुत सारे काम तो कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं, पर एक्साइटमेंट के साथ करते हैं क्या, जॉब नौकरी में जाते हैं, सुबह उठते हैं तो एकदम एक्साइटेड होकर के उठते हैं कि यार आज मेरे को जॉब करने जाना है, आज मेरे को मेरे बॉस से ये मिलना है या उनकी डांट सुननी है, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है। लेकिन इस बिजनेस में आपको क्या करना है, 90% एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को करना है, क्योंकि कारण है एक्साइटेड रहने का। क्या कारण है, इट्स ऑनलाइन बिजनेस। सबसे पहला कारण तो यही है कि आप अपने बिना काम को डिस्टर्ब किए इस काम को करके बहुत पैसा कमा सकते हो, तो ऑनलाइन बिजनेस है, ये सबसे पहला रीजन है एक्साइटेड रहने का। डेली पैसा आता है, आज काम किया, हम जॉब करते हैं वहां डेली पैसा मिलता है कि अपने को कैश में या अकाउंट में नहीं मिलता है, एक महीने, एक हफ्ते, एक साल, ऐसे मतलब महीने, मंथली हमको वेट करना पड़ता है उस पैसे के लिए। तो यहाँ पे डेली हम लोग को अपने काम का एफर्ट का पैसा मिल जा रहा है, हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि हम आज कितना पैसा लेना चाहते हैं, जितना ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं उतना ज्यादा काम करो। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, सीनियर्स एंड एमडीज के बीच में हम हैं, ठीक है। इतना शानदार सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे आपको बात करना तक सिखाया जाता है, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपको बात करना सिखाया जाए, इनविटेशन करना सिखाया जाए। सिर्फ आपका ज्वाइनिंग होगा, प्रेजेंटेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा और मोटिवेशन होगा, और कोई एक्शन प्लान नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इतना शानदार सिस्टम है जिसके बदौलत आज हजारों लोग यहाँ से इतना बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं। तो आप सब बहुत लकी हैं, बोलना चाहिए हम सब बहुत लकी हैं कि हम ऐसे सिस्टम, ऐसे सीनियर और ऐसे एमडीज के साथ में हैं, ठीक है। इस बात को लेकर आपको एक्साइटेड रहना है। लास्ट रीजन है द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाले बिजनेस में आप सब आ चुके हैं। इस बात का एक्साइटमेंट रखना है अपने अंदर और एक्साइटेड होकर के काम करना है। उसके बाद लास्ट में आता है रूल ऑफ दिस बिजनेस। अब हर बिजनेस का, हर काम का, हर जॉब में, हर जगह पे, हर स्कूल में रूल होता है, कुछ नियम होते हैं। तो वैसे ही कुछ नियम है इस बिजनेस के भी, 80-20 का रूल। 80-20 का रूल होता है कि आप जब 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएं तो आपके साथ में 80% लोग जो है वो ना नुपुर करने वाले होंगे, मतलब आपको मना कर देंगे, और 20%, 20% लोग होंगे जो आपके साथ में, आपके साथ उनकी सोच मिलेगी, आपके साथ में आपके जैसे वो सोचेंगे, और जिस रीजन से आप बिजनेस स्टार्ट किया उसी रीजन से वो 20% लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आगे काम करके आपके साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इस नियम को हमेशा याद रखना है, क्योंकि 2-4 लोग मना करते हैं तो हम क्या होते हैं, गिव अप कर देने का सोच लेते हैं। तो गिव अप, जब भी आपको 2-4 लोग या जितने भी लोग मना करें ना, आपको सोचना है कि यार हो सकता है कि वो 100 में से 80 वाले लोग हों, 80% वाले लोग, तो मुझे तो पहुंचना है 20% वालों तक। तो आपको कंटिन्यू 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 करते रहना है।
ठीक है, एटलीस्ट आप 100 लोगों को प्लान दिखाए हो ना, तो तब जाके आप रिजल्ट की आशा करो। और हाँ, इन 80% लोगों में भी ऐसा नहीं है कि 80% लोगों ने आज मना किया तो वो हमेशा के लिए मना कर दिए। उनको आप साइलेंटली फॉलो अप करते रहेंगे, तो स्टेटस देखते रहेंगे, वो आपका ब्रॉडकास्ट वगैरह बना के आप उनको फॉलो अप करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल आपके साथ में ज्वाइन हो ही जाएंगे। तो इस बिजनेस का नियम है कि आपके साथ में जब आप 100% लोगों को प्लान देते हैं, तो आपके साथ 80% लोग जो है रिजेक्ट करते हैं, और 20% लोग आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए इस काम को आगे कंटिन्यू करना है। तो थैंक यू सो मच। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो बस यहीं तक का, सॉरी, आज का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन था वो बस यहीं तक का था। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क फ्रॉम होम। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना शानदार तरीके से आप सबने मेरी बातों को सुना, उसके लिए क्या बात है। अभी भी हमारे साथ में 826 लोग बने हुए हैं, इतना शानदार लग रहा है। 9 बज गया है, लेकिन फिर भी हमारे साथ में 825 लोग ऑलरेडी बने हुए हैं। और बहुत सारे हमारे पार्टनर्स हैं जो थंब का भी रिएक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो लोग फिजिकली क्लैपिंग कर रहे हैं, जिनको मैंने शुरू में भी देखा था और अभी भी वो ऐसे ही बने हुए हैं। तो यही जो आपका बोलना चाहिए कि सीखने का जो यही जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ललक है बोलना चाहिए, तो वो आपको आगे लेकर के जाएगी इस बिजनेस में। क्योंकि बिना सीखे हम इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इनकम या कोई छोटी सी इनकम भी नहीं कर सकते, है ना। 2-4 हजार, 6 हजार, 8 हजार, 10 हजार तो आपको ये सिस्टम ऐसे ही दे देगा, क्योंकि इतना शानदार सिस्टम है कि हम वो ऐसे ही कमा सकते हैं। लेकिन अगर इस सिस्टम से बड़ा इनकम करना है, अपने ड्रीम्स को सच में फुलफिल करना है, पूरा करना है, तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज कि सीखने के साथ साथ उसको अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। मैं अपने हर ट्रेनिंग के एंड में ये चीज बोलती हूँ कि सीख करके, सिर्फ सुन करके, या 1 घंटा आपने जो अपना समय दिया उसको दे करके कुछ नहीं होने वाला है। आपने मेरी बातों को सुना, सुन करके कुछ नहीं होने वाला है। जितनी भी चीजें आपने सुनी ना, वो सारी चीजों को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने वर्क में, अपने एक्शन में ले करके नहीं आएंगे, तब तक मेरे बताने, मेरे 1 घंटे बोलने और आपके 1 घंटे सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तब तक आपको उस चीज से रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस ट्रेनिंग से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो हम 100 बातें सीख ले, लेकिन उन 100 में से एक चीज को भी अगर अप्लाई नहीं कर रहे ना, तो उस सीख का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही आप कम सीखें, और जितना भी सीखें उसको इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें अपने बिजनेस में, तब जाके रिजल्ट अपने को मिलेगा। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, कि कारण वाय अपना क्लियर कर लेना है, ड्रीम्स अपने बना लेने हैं, उसको गोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, और उसको फिर एक्शन में लाना है, लिस्ट बना लेना है, जिस तरीके से हम बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, रॉ मटेरियल्स की तरह आपको लिस्ट बना लेना है। लिस्ट पे इनविटेशन करना है। इनविटेशन करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और इनविटेशन के बाद में, प्लान दिखाने के बाद में, और फॉलो अप करने के बाद में, क्लोजिंग करने के बाद में, जो आपको रूल को याद रखना है 80-20 के, सारी चीजें अभी रिमाइंड हो गई होंगी। तो उन सारी चीजों को जब आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तब आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं, आप हिंदी में बहुत बोलती हूँ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से इस सेशन को और ज्यादा शानदार बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बातों को आपने इतने देर तक सुना, सीखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे, और धूम मचा दीजिए, दबा के इन्विटेशन करिए। बहुत शानदार पर्सनालिटी का आज प्रेजेंटेशन होने वाला है, और उनके प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत शानदार रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो करना क्या है, जितनी चीजें सीखी हैं उसको बस अप्लाई करना है, बस इम्प्लीमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।